कहते हैं कि मोहब्बत और गणित का एक बराबर का रिश्ता है। दोनों समान परिभाषा पे चलता है, दोनों का फॉर्मूला समान है, दोनों का सूत्र क्या है, समान है, और दोनों का रिजल्ट भी समान है। जब आप मोहब्बत करते हैं और आपको ये लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, और जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो समझ लीजिए रिजल्ट सही आने वाला। जो मैथ्स है, जो परीक्षाएँ होती हैं, जो एग्जाम्स होती हैं, जो पढ़ाई होती है, सारे कुछ सेम चीज़ें हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि नहीं अभी ये बचा हुआ है, अभी वो बचा हुआ है, अभी ये चीज़ और देखना है, वो फिर से देखना है, तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। और अगर आपको ये लगने लगे कि नहीं यार ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, अब हम तैयार हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि आप में अभी बहुत कुछ कमी है, आपको बहुत कुछ अभी पढ़ना है। गणित का भी कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन बताता है, और इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का क्लास 3, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में, जहाँ पढ़ेंगे हम डिवाइजर्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर्स किसको बोलते हैं, डिवाइजर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके से फैक्टर्स का नाम आता है आपके सामने, वो आपको बताने वाला हूँ आज। और इसी के साथ आपको बताऊंगा कोई भी नंबर्स का फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं, कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जाम्पल के साथ लेकर चलते हैं। मान लीजिए 12 एक नंबर है, तो 12 किन किन नंबरों से कटेगा ये आप बताइए। तो आप कहेंगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। इन सारे नंबर्स, ये जो सारे संख्या है 1 2 3 4 5 4 6 12, ये सारे नंबर से ये क्या कट रहा है, ये 12 कट रहा है। तो हम बोलेंगे इन सारे को क्या बोलेंगे, डिवाइजर्स। ये वो सारे नंबर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, इसके डिवाइजर्स कहलाएंगे, इसके भाजक कहलाएंगे। लेकिन एक बात आती है कि भाजक सिर्फ यही है कि और भी कुछ हो सकता है। तो भाजक और भी कुछ हो सकता है। भाजक क्या होता है कि कोई भी नंबर को, जैसे 12 को आप 5 से भागा दे रहे हैं, तो ये भी भाजक ही है, ये भाजक है। बस एक अंतर क्या आता है इसमें और इसमें, यहाँ से भाजक मतलब पूर्णतः कटना, और ये भाजक ऐसा है जो पूर्णतः नहीं काट रहा है या फिर पूर्णतः काट भी सकता है। कहने का मतलब जब कोई नंबर को कोई दूसरा नंबर पूरी तरह से काट रहा है तो सारे नंबर्स जो जिससे आप भागा दे रहे हैं उस नंबर को बोलते हैं भाजक। और इसी नंबर को इसके बोलते हैं क्या, फैक्टर्स बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। गुणनखंड एक तरीके से आप और ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार, आप याद कीजिए, इसको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ये भी गुणनखंड ही है, ये भी क्या है, गुणनखंड ही है। 12 का गुणनखंड करेंगे तो इसको ये बोलेंगे, इसको बोलते हैं फैक्टर्स फॉर्म में लिखना। 12 को फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है, आपको गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो 12 को 2 गुना 2 गुना 3, लेकिन इसी 2 से 2 मिलकर बना है तो यहाँ पे 4 आया है, इसी 2 और 3 मिलकर बना है तो यहाँ 6 आया है, और जब 2 बेचारा अकेले पड़ा है तो ये मिला है, और जब ये 3 और 2 मिला है तो 6 ले लिया, सारा एक साथ मिल जाता है तो आपका 12 आ जाता है बेचारा। जब 3 अकेले होता है तो ये आता है, और जब कोई नहीं लेता है तो एक तो रहेगा ही हमारा, तो ये आता है। तो आपको पता चला कि फैक्टर्स कुछ है नहीं। फैक्टर्स क्या है, जब नंबर्स को हम ये पता करते हैं कि कौन कौन संख्या से कटने वाली है, तो ये कैसे पता करेंगे। छोटे से नंबर से तो आपने बड़े आराम से देख लिया कि किस किस से कटता है, तुरंत कैलकुलेट कर लिया दिमाग में, या फिर हाथ से या फिर पेपर पे। अगर मान लीजिए मैं नंबर आपके सामने दे दूं ये, और बोलिए किसकी संख्या से कटेगी, तो आपके लिए फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। आपको पेपर भी निकालना पड़ेगा, पेन भी, और लिखना भी पड़ेगा, और फिर आपको काउंट भी करना पड़ेगा सारा लिखने के बाद। हम यही बताने वाले हैं कि काउंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3600 को भाग देंगे पूरी तरह से, हमें वो पता करना है। उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस पे सवाल हमेशा आता है, सवाल हमेशा बनता है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे सवाल बनता है। लास्ट क्लास में आपने देखा कि मैंने बताया था आपको बाइनोमियल का एक छोटा सा सिंपल सा चीज़ बताया था कि बाइनोमियल को कैसे आप समझेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है उसको कैसे आप समझेंगे, कैसे आप लिखेंगे एक बिना फॉर्मूला के, एक नॉर्मल लॉजिकल तरीके से, वो मैंने बताया था। मेरा तरीका वही होगा, अंदाज वही होगा, मूड वही है भी आज। मतलब आपको फिर से बताने वाला हूं, जो इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर लीजिए अगर आपने शेयर नहीं किया, तो ताकि और भी लोग जुड़ सकें क्लास के साथ। और जैसे ही आप लोग की डिमांड आती है, आप लोग का थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो मैं लाइव क्लास में फिर लेकर आऊँगा जो भी चीज़ें होगी लाइव क्लास में, क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ाने का अलग मज़ा होता है, आपसे इंटरेक्शन होता है, आपसे जो भी दिक्कतें होती है वो हम शेयर कर लेते हैं। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फैक्टर्स के बारे में। आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 संख्या से कटे, एक से और एक स्वयं से।
तो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आएगा कि एक ऐसी संख्या है जो किसी को भी काट सकती है कि नहीं काट सकती है। मतलब आप 2 गुना 1 करेंगे तो भी 2 ही आता है, 2 से भागा देंगे 1 को तो भी 2 ही आता है, किसी भी संख्या को 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वही आएगा संख्या। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है जो किसी को भी काट सकती है, और 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अब बताते हैं आपको कि कैसे आप निकालेंगे फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टर कीजिए, मतलब इसको तोड़िए, तोड़कर हमें ये बताइए कि इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन सा शामिल है और कितने बार शामिल है। तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 10। इस 10 को आप क्या लिखेंगे, तो 2 गुना 5, और इस 10 को भी आप लिखेंगे 2 गुना 5। आपसे पूछूंगा कितने तरह के प्राइम नंबर्स इसमें, तो कहेंगे सर 2 तरह के, एक 2 है और दूसरा 5 है। मैं पूछूंगा 2 कितने बार है, तो कहेंगे सर 2 बार, तो 2 गुना 2, और 5 कितने बार है, तो कहेंगे सर 2 बार है, तो 5 गुना 5। अब देखिए सबको गुना करेंगे आपको ये मिल रहा है, तो कहेंगे हाँ सर मिल रहा है। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे जहां जहां जो चीजें आपको जरूरत में आएगी आपको मैं बताते चलूंगा। आपको बता रहा हूं कि कभी भी a गुना a इस तरह से लिखा हुआ रहे तो जितने बार लिखा हुआ रहता है उस पावर को उतना ही बार लिख देते हैं। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये 2 बार लिखा रहे और a यहाँ पे 3 बार लिखा रहे तब क्या करेंगे, तो आपको बताया मैंने कि जितने बार लिखा रहेगा उतना पावर देते हैं। यहाँ पे a कितने बार लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर a का तो 2 पावर है, इसका मतलब a का पावर 2, मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है। यहाँ a 3 बार लिखा हुआ है तो कितना हुआ 3 2 मिलाकर, तो कहेंगे सर a 5 बार हो गया, इसका मतलब a को 5 लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। और इसी को आगे चल के जब फॉर्मूला पे डालेंगे आप तो a गुना a के पावर m गुना a के पावर n जब लिखते हैं तो a की पावर m प्लस n होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको जोड़ना बताया और यहाँ पे आपको ये निकल कर आया। इतना ही नहीं, आप देखें कि अगर आप इसको जो a की पावर m गुना a की पावर n है, अगर इसकी वैल्यू a की पावर m प्लस n है तो क्या हम a की पावर n से भागा दे सकते हैं दोनों साइड, तो आप दे सकते हैं और ये कट जाएगा। अब बताइए a की पावर m बराबर a की पावर m प्लस n बटा a की पावर n आया। अब इसको क्या समझ रहे हैं आप, ये a की पावर m के बराबर कब होगा, जब ऊपर से ये n और ये हट जाएगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, a की पावर m प्लस n, ये ऊपर वाला लिख दिया मैंने, और ये नीचे वाला यहां जाके माइनस हो जाएगा। अब जो रिजल्ट आ गया क्या आ गया, a की पावर m आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आ गया a की पावर m और इधर भी आ गया a की पावर m, और ये दोनों बराबर हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि जब कोई भी एक नंबर के ऊपर बेस रहेगा, कोई भी एक नंबर के ऊपर बेस रहेगा और वही नंबर के ऊपर कुछ और बेस है, तो दोनों गुना में पावर जुटेगा और दोनों भागा में पावर माइनस होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल गया कि 2 कितने बार है, तो 2 बार है। अब इसको आप ऐसा कर लीजिए, पावर सबका 1 ही है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2। एकदम आसान तरीके से लेकर चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा। फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा फास्ट चला था इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको बार बार देखी हुई है। ये आपके लिए नया है, ये आपके लिए नया है, अभी तक नया नहीं आया तो नया दिखेगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आराम से सीखिए इसको। अब देखिए क्या बताने वाला हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि एक बात बताइए, आप इसको इसमें अगर 1 में गुना कर दूं आपको कोई दिक्कत, तो कहेंगे नहीं सर। अच्छा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये सब चीजें हैं, है ना। तो आप बताइए किसी की भी संख्या के पावर जब 0 होता है तो इसका 1 होता है। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं ये जो चीजें हैं ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 4 है ना। 2 की पावर 2 मतलब 4। आप यहां से भी देखिए, तो इसका फैक्टर सिर्फ बताइए 4 कौन कौन संख्या से कटेगा, तो कहेंगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। मैं पूछूंगा ये कितना है, तो कहेंगे सर ये तो 5 गुना 5 25 है। ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। कोई दिक्कत? अगर यहां तक आपको दिक्कत नहीं है तो आप देखिए कि इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और अभी बताया कि किसी की पावर 0 मतलब 1, तो 1 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0। मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसको मैंने तोड़ा है तो मैंने 2 के रूप में लिख दिया। अब बात कर रहे हैं हम 5 स्क्वायर की, तो 5 स्क्वायर को ध्यान से देखिए, तो 5 स्क्वायर में आपको क्या क्या निकल कर आने वाला है, तो कहेंगे सर 5 स्क्वायर में यहाँ पे आप 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, इस 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और इसको 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। यही हुआ है ना। अब यहां से देखिए फिर से कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनना है, तो कहेंगे सर 2 की पावर जो 0 है जब इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा। जब इसको इससे गुना करेंगे तो 1 है, 1 गुना 5
5, ये निकल कर आ गया। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1 गुना 5 स्क्वायर, ये निकल कर आ गया। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, देखते जाइएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, 2 की पावर 0 को आपने गुना किया 5 की पावर 0 के साथ, फिर आपने गुना किया 5 की पावर 1 के साथ, फिर आपने गुना किया 5 की पावर 2 के साथ। उसी तरीके से 2 की पावर 1 को आपने गुना किया, और इतने सारे फैक्टर्स आपके निकलते चले गए। कॉम्बिनेशन बना जो कितने सारे फैक्टर्स का, इतने सारे फैक्टर्स का। देखिए क्या है, 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2। ये समझ गए हैं। तो अब इसको एक बार थोड़ा सा और देखिए कि ये आखिर निकला है जो है क्या, ये होता क्या है, कहां से आया है, ये कॉम्बिनेशन कहां दिखेगा मुझे। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि 100 जो है, 100 को आप बताइए 100 किस किस नंबर से कटा है। तो आप कहेंगे सर 100 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। तो कहेंगे हाँ सर 25 से भी कटेगा, अब 50 से भी कटेगा और 100 से भी कटेगा। आप मुझे बताइए 2 के पावर 1, 1 आया, 2 के पावर 1, 1 गुना 5, 5 आया। आप देखते जाइए, इसको गुना करेंगे इससे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। आप इसको इससे गुना कीजिए 10 आ गया। आप इसको इससे गुना कीजिए 50 आ गया। अब इसको इससे गुना कीजिए कितना आ गया, 4। इसको इससे गुना कीजिए कितना आ गया, 4 5 20, और इसको इससे गुना कीजिए तो 25 4 100। कोई भी छूटा है आपका, नहीं छूटा है। मतलब आपको क्या बताया कि अगर इसको आप प्राइम फैक्टर्स के पावर के रूप में लिख देते हैं कि 2 के पावर और 5 के पावर 2, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, और इसी तीनों को हम एकाएक इस तीनों के साथ लेंगे। इसी तीनों को एकाएक इस तीनों के साथ लेंगे तो हमारा कितना कॉम्बिनेशन मिला, 3 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, मतलब 3 गुना 3 9 कॉम्बिनेशन। अब कहेंगे सर 3 गुना 3 कैसा है, इसलिए आया है 3 गुना 3 क्योंकि इस 3 के साथ इसका, तो यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन, यहाँ 3 कॉम्बिनेशन, यहाँ 3 कॉम्बिनेशन, 3 3 3 आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 9 कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर इतना करना पड़ेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा हूं। पावर 2 था तो एक 2 के पावर 0 वाला 1 बढ़ गया, मतलब जो भी यहां रहेगा इसको 1 बढ़ा के आप लिखेंगे 2 + 1। यहां पावर 2 था, यहां 0 के कारण 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 + 1, और ये कितना आ गया 3 3 9, और इतना ही नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका निकल कर आया। आप काउंट कीजिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कभी भी निकालेंगे, समझिएगा ये पॉइंट एक नोट कर लीजिए आप चाहते हैं तो, कि कोई भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा सम संख्या होता है। 2 आएगा फैक्टर्स, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 9 कब आता है वो बता रहा हूं। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तभी सिर्फ विषम संख्या आएगी, अदरवाइज क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ये क्यों ऐसे होता है उसका भी कारण बताता हूं मैं आपको। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 60। तो 60 किस किस नंबर से कटेगा, तो आप क्या करेंगे, आपको तो भी बता दिया मैं, तो इस तरीके को लीजिए, तो 10 गुना 6, इसको लिखेंगे 2 गुना 5, इसको लिखेंगे 2 गुना 3। तो इसको क्या लिख रहे हैं आप, तो 2 गुना 2, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, 5 कितने बार है, 1 बार है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 1 बढ़ा दें, हम बढ़ा दीजिए, फिर 1 का पावर 1 बढ़ा दीजिए, इसके लिए 1 का बढ़ा दिया, सबका 1 बढ़ा देना है पावर आपको, और सबको गुना करेंगे तो आएगा 3 गुना 2 गुना 2, कितना आ गया 12। 12 आया। तो देखिए यहां पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिया है, मैंने नॉर्मल नंबर लिया, उसका 12 आया है। आप किसी भी नॉर्मल 25 का निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, ऑड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन 25 के अलावा फिर आप 36 लेंगे तो ऑड आएगा, 64 लेंगे तो ऑड आएगा, तो इस तरीके से ऑड आते जाएगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर उसके लिए आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट इवन मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रहे, कभी भी जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं वहां पे आपके सामने अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और इवन आ जाए, तो आप थोड़ा सा सहम जाइए कि आपसे मिस्टेक हो गया है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और ऑड आ जाए तो समझ जाइए आपसे मिस्टेक हो गया है। चलिए 120 का बनाइए, चलिए 1200 का बनाते हैं। तो 1200 के लिए क्या करेंगे,
आपको फैक्टर करना थोड़ा सा फास्ट आना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा तरीका। देखिए 12 में 2 है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर 12 में 2 है। 12 में 2 कितने बार है, तो कहेंगे सर 4 तिया 12 होता है, मतलब 2 बार 2 है और एक 3। थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे हम। 100 कहेंगे सर ये 25 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 10 तो 2 और 5 के साथ आता है, तो ये स्क्वायर दोनों साथ चला जाएगा। ये भी आप याद कर लीजिए, a के पावर m, b के पावर n और पूरे की पावर अगर x है कभी भी, तो ये जो गुना में नीचे अंदर होना चाहिए, तो ये x इसके साथ गुना हो जाएगा पावर में और इसके साथ पावर में गुना हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले स्टेप के लिए, और जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को ले आऊंगा तो इसमें डिटेल में बताऊंगा ये सब चीजें। आपको याद होना चाहिए कि पावर पे पावर रहता है तो पावर दोनों गुना होता है, लेकिन इसमें एक अंतर आता है, वो चीजें मैं बताऊंगा इसमें जब इस टॉपिक को लेकर आऊंगा। अब यहाँ पे बताइए 2 कितने बार आया है, तो कहेंगे सर 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 4 बार। आपसे पूछूंगा 3, तो कहेंगे सर ये बेचारा अकेले है। 5 तो कहेंगे सर 2 बार है कि नहीं है। तो ये आपको निकल कर आ गया। अब बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए, तो 4 + 1 नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 + 1 गुना 1 + 1 गुना 2 + 1 कितना हो गया, 5 गुना 2 गुना 3, और ये कितना होता है, कहेंगे 30। परफेक्ट स्क्वायर था ये नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया, इवन आया। हाँ क्लियर है। आपको मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बता रहा हूं, मतलब इसके बाद आपको सम भी बताऊंगा, ऑड भी फैक्टर्स पूछेगा, प्राइम फैक्टर्स पूछेगा, वो सारी चीजें बताऊंगा, इसका सम बताऊंगा, इसका एवरेज बताऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा इसका प्रोडक्ट्स। आपसे पूछ देगा इसके सारे फैक्टर्स जितने हैं सबका गुणनफल बताइए, वो भी आपको बताऊंगा। आपसे पूछेगा जितने सम फैक्टर्स हैं उसके सिर्फ गुणनफल बताइए। आपसे पूछेगा जो ऑड फैक्टर्स हैं, जो विषम गुणनखंड है, उसके गुणनफल बताइए। वो सारा चीज हम लेकर आपके साथ आए हैं। आपसे पूछ देगा क्या कि सिर्फ प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स का गुणनफल बताइए, वो भी बताऊंगा, क्योंकि आप बुक वगैरह में आपके पास जो अवेलेबल होगा उसमें आपको सम तक जाएगा, एवरेज तक जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स तक जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ आपको टोटल मल्टीप्लिकेशन बताएगा, सम का मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं मिलेगा, ऑड का मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा, तो वो सब लेकर आया हूं। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 1-2 सवाल और करते हैं हम। कुछ देखिए, मान लेते हैं एक नंबर सा ऐसा ले लिया आपने, ये कुछ स्पेशल नंबर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ही नहीं होना है। इससे छोटा एक लेता हूं पहले ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए 25 मैंने लिया, तो इसको 5 की पावर 2 लिखेंगे, इसमें एक ही फैक्टर है, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा सर एक ही फैक्टर है, आप क्या करें। 4 की पावर 2 4 है तो इसको भी लिखेंगे 2 की पावर 2, एक ही फैक्टर है, क्या करें। आप कहेंगे सर 9 है, इसको भी 3 की पावर 2 लिख रहे हैं, एक ही फैक्टर है। कहेंगे सर 27 है, 3 की पावर 3 लिख रहे हैं, क्या करें इस तरह के सवाल में। तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि पावर को 1 बढ़ा देंगे, पावर को 1 बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया पावर 1, और कुछ है हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं, तो यही आंसर हो गया इसका। कितना आंसर हो गया, 3। इसका क्या आंसर हो गया, 2 + 1 3। इसका क्या आंसर हो गया, 3, और इसका आंसर हो गया 4। आपके असाइनमेंट में सवाल आएगा इस पे कि आप 1 से लेकर 50 तक के ऐसे सारी संख्याओं को बताइए जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं। तो आप याद रखेंगे 3 फैक्टर्स होना बहुत मुश्किल बात होती है। देखिए आपको 3 फैक्टर्स यहाँ दिख रहा होगा, 3 फैक्टर्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 3 फैक्टर्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एक और लिखने की कोशिश करें, 49 को अगर लिखेंगे तो आप कहेंगे 7 स्क्वायर, कितना फैक्टर हो गया, 3। और कुछ सोचिए। तो अब आपको बताता हूं कैसे पता चला। अगर मान लीजिए 1 से 100 तक आपसे पूछ देगा कि 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर है जिसके 3 फैक्टर है, पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कैसे कि कभी भी 3 फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर के स्क्वायर का आएगा, प्राइम नंबर के स्क्वायर का, क्यूब का नहीं। जैसे ही, क्योंकि 2 में 1 जुटेगा तब 3 होगा, तो आपको पावर सिर्फ 2 होना चाहिए, ठीक है। और ये फिर नहीं कटना चाहिए, ये नीचे वाला कट गया तो पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, फैक्टर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ प्राइम नंबर, ये देखिए 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, ये 7 का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था। अब 7 का स्क्वायर देखिए प्राइम नंबर सबसे छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इससे जैसे ये स्क्वायर आप बढ़ेंगे 7 के बाद, तो प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, नंबर बढ़ गया। तो मतलब यही 4 मिलेगा आपको,
जो ऐसे 4 नंबर हैं जिसके 3 ही फैक्टर्स हैं, कहाँ से, 1 से 50 तक का भी यही सवाल का जवाब है, 1 से 100 तक का भी यही सवाल का जवाब है। अगर आपसे पूछ देगा 1 से 150 का, तो फिर आपको 11 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी 3 फैक्टर होता है। लेकिन 11 के बाद प्राइम नंबर 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे, इससे बड़ा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सवाल जब करेंगे 150 तक, तो आपको 1 और बढ़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, जवाब 5। तो इस तरह के सवाल आपके असाइनमेंट में भी हैं, और आपने देखा भी होगा अगर पहले पढ़ रखा है तो आपको कभी ऐसा परेशानी नहीं होना है कि मतलब एक ही नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रूल यही है, पावर 1 बढ़ाएंगे, और जितने जगह है सारे का पावर 1 बढ़ाएंगे, सारे को गुना करेंगे। एक जगह है तो बेचारा अकेला रह जाएगा, लेकिन रहेगा वही जवाब। अब बात करते हैं, आपको सम की बात करते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने ले लिया फिर से 60, तो 60 के आपको क्या बताया था क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2, ऐसे लिखिए मेरी तरह से। देखिए फिर से एक और तरीका बता रहा हूँ, 2 से भागा दीजिए, क्योंकि 2 से भागा करेगा 30 बचेगा, 30 को फिर से 2 को भागा देंगे तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 15 बचेगा, 15 को 3 से भागा दीजिए तो 5 बचेगा, और 5 तो अब कटेगा नहीं। जब आप भाग देने में सक्षम हैं तो आप इस तरीके से बढ़ सकते हैं, और इसको आपने लिखा 2 की पावर 2 गुना 3 और गुना 5, पावर कितना हो गया 1। आप देखिए इसको मैंने क्या बताया आपको कि 2 की पावर जब हम इसको ले रहे थे, इसको जब हम ब्रेक कर रहे थे, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 मिल रहा था। इसको जब ब्रेक कर रहे थे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 मिल रहा था, और इसको जब ब्रेक कर रहे थे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 मिल रहा था कि नहीं। अब एक बात बताइए, सिर्फ इन दोनों को अगर हम शामिल करेंगे तो कभी भी इवन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इवन तो यहाँ छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ यहाँ। अच्छा, इसमें तो इवन छुपा हुआ है, किसी के साथ ही मिलेगा तो इवन बन जाएगा, चाहे इसके साथ मिले, चाहे इन दोनों के साथ मिले, चाहे इसके किसी के साथ भी मिले, ये भी इवन बना देगा। ये इवन बना पाएगा क्या, तो कहेंगे सर नहीं सर, ये इवन नहीं बना पाएगा। यहां से थोड़ा सा लॉजिकल तरीका आपको लेना होगा, ताकि आप सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकें। ये इसका मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर इवन चाहिए तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब जो इवन वाला नंबर है, इसके पास जो पावर आया है, ये जो पावर है, इसके साथ क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इसमें 1 हम नहीं बढ़ाएंगे, ये 1 जो 1 के लिए बढ़ा रहे थे हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 1 हमें ऑड बना देगा, 1 क्या करेगा, विषम बना देगा। तो हमें ये पूरा का पूरा डिट्टो जो है पावर वही जस का तस रखेंगे, और बाकी जो ये आया है इसको हम बढ़ा देंगे, 1 + 1 कर देंगे, और इसको भी हम बढ़ा देंगे, 1 + 1 कर देंगे, और इसको गुना करेंगे तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाता है 8। और इसके 8 ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो क्या होंगे, सम होंगे। समझ में आ गई। अब टोटल फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो उसमें से सम माइनस करेंगे तो आपको विषम निकल जाएगा। लेकिन अगर विषम ही निकालना है तो क्या जरूरी है, डायरेक्टली मान लेते हैं विषम ही पूछ दिया आपसे, तो इसका मतलब हमें सम निकालना होगा, नहीं जरूरी नहीं है सम निकालना होगा, आप डायरेक्टली विषम निकाल सकते हैं, वो बताता हूं। लेकिन 1-2 एग्जांपल इस पे हम और करते हैं। जैसे ले लेते हैं आपको 120 ने कुछ अलग नंबर लेते हैं, जैसे कि 240 से ले लेते हैं। तो 240 को भी जैसे बताया वैसे बताइए आप मुझे। 2 से भागा देंगे 120 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 60 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 30 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 15 आएगा, फिर 3 से भागा देंगे और फिर 5 से भागा देंगे। 2 के ऊपर कितने पावर आ गया, तो कहेंगे सर 2 के ऊपर 1 2 3 4 पावर। 3 के ऊपर कितने पावर है, तो कहेंगे सर 1, और 5 के ऊपर 1। आप बताइए मुझे, आपको मैंने बताया कि अगर इवन पावर आपको चाहिए, इवन फैक्टर चाहिए, सम गुणनखंड चाहिए या समभाजक चाहिए, तो आपको क्या करना है, तो इसको आपको ऐसे ही का ऐसे ही लेना है। सम लेना है ना, तो सम के लिए बात करना है तो इसको ऐसे ही लेना है, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें भी 1 जोड़ेंगे, और तब जाके सबको गुना करेंगे। तो आपको मिला 4 × 2 × 2, और ये कितना हो गया 16। तो 16 ऐसे इसके फैक्टर्स हैं जो सम है। क्लियर। अब चाहे तो इसको दिखा सकता हूं मैं करके, चलिए करके देखते हैं। अब आपको पता चलेगा कि आखिर सम फैक्टर्स में बोल किसको रहे हैं। हो सकता है किन्हीं के सवाल में होगा, किन्हीं के मन में सवाल होगा। तो बताइए वो सारे नंबर जैसे 240 कटता है, शुरुआत करते हैं छोटे से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 से भी कटेगा, ये 15 से भी कटेगा,
और कितना हो गया, देखिए टोटल कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20, यहाँ कितना लिख दिया 3 3 6 3 9 1 10। ये भी तरीका देखिएगा, ये भी तरीका आपको बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा तरीका है। हमेशा जो होता है क्या ना, ये जो चीज़ें हैं, ये जिस तरीके से आप अगर लगातार लिख रहे हैं, मिस्टेक आपसे नहीं हुआ है, तो एक ये बढ़ते जाएगा, लगातार बढ़ते जाएगा। और बढ़ने समय ये क्या ट्रेंड एक फॉलो करता है कि पहला और आखिरी दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, 240। दूसरा और अंतिम का दूसरा का गुणनफल 240। तीसरा और अंतिम से तीसरा का गुणनफल 240। तो अब 15 के बाद आप क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सिर्फ 20। देखिए अब इसको 20 के बाद क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 24। 24 के बाद क्या लिखेंगे, तो आपका 30 आ जाएगा ना। 30 के बाद और कुछ आएगा बीच में, 16 भी एक आ रहा था बीच में, यहां पे मैं 16 लिख दे रहा हूं। 16 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 24 आ गया, और 8 3 24, ठीक है, 20 30 40। 40 के बाद 30 लिख लिया, 30 50 60 ले लेते हैं। 60 के बाद 120, और 120 के बाद आपका 240। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं घट गया, बहुत सारा घट गया है। क्या क्या छूटा है देखिए तो जरा, 80 भी छूट गया ना। इसको मैं नीचे लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा। 15 के बाद 16 ले रहे हैं, 16 के बाद कितना हो गया 20। 20 के बाद कितना ले लेंगे 24। 24 के बाद 30। 30 के बाद 40। 40 के बाद आपको बताया था यहाँ पे 48 आ जाएगा, 16 48, और यहाँ से फिर 60 आ जाएगा, और यहाँ से 80 120 और 240। काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 इधर होगा 20। आपको जो बता रहा था मैं, ये बता रहा था कि जो पहला आप अगर सरिया के लिखे हैं, सीरियली लिखे हैं बढ़ते क्रम में, तो जो पहला और आखिरी का गुणनफल होगा वो हमेशा 240 ही आएगा, अगर आपने सही लिखा है तो। अगर ऐसा नहीं लिख पाया आपने, तो आप क्या देखिए, आप चेक कीजिए कहाँ से आपसे मिस्टेक हो, जैसे मैंने चेक कर लिया। तो ये आपको, अब देखिए सम गुणनखंड की बात कर रहा था, तो सम कौन कौन सा उसी को रखेंगे, बाकी हम मिटाने वाले हैं। एक विषम है, हमें ये नहीं चाहिए, 3 विषम है, हमें नहीं चाहिए, 5 विषम है, नहीं चाहिए, और ये विषम है, नहीं चाहिए हमें। ये सारा सम, ये सारा सम, ये सारा सम। अब काउंटिंग करना शुरू कीजिए, तो यहाँ से 10 का 10 है, और यहाँ से 1 2 3 4 हट गया है, मतलब टोटल 20 में 4 हट गया, 16 आया है। आपका क्या जवाब आया था यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर 16 जवाब आया था। देख लीजिए जवाब आपका, इसका मतलब जो 3 मिटा है वो क्या था, तो कहेंगे सर वो विषम फैक्टर्स था, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स था कि नहीं। अब देखिए इसी का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा। अगर इसी का सम हो गया, आप बनाइएगा, असाइनमेंट आपको दिया हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कहीं भी आपको लगे कि फिर से आपको मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, कुछ भी ऐसा लगे, क्योंकि आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको फायदा नहीं होने वाला है, तो मैं फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी, जिम्मेदारी आपकी खुद की। आप मुझे बताइए, आपको फायदा होना चाहिए, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब। कमेंट करके बताइए, और जो भी हो सकता है आप हमसे पूछिए, जितना हो सकता है हमसे आप नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए और सवाल कराइए। देखिए आप बता रहा हूँ 120 का ही बता रहा हूँ, अगर 120 की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसको मैंने लिखा था 2 फिर 2 फिर 2, कितना हो गया, और फिर 2, और इसके बाद 3 और 5, यही था ना। 240 का लिख दिया ना, 240 था भी शायद, हाँ। तो आपको क्या हो गया, तो आपको पता चल गया कि इसमें सम कितने थे 16, सम वाले कितने थे सम फैक्टर, तो कहेंगे सर 16। टोटल आपसे पूछूंगा तो टोटल आप कितने कहेंगे, तो कहेंगे सर 2 की पावर कितनी है, तो यहाँ 4 है, तो 4 में 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा, गुना 3 की पावर 1 तो 1 बढ़ा देंगे 2, गुना 5 की पावर 1 तो 1 बढ़ा देंगे 2, और कितना आया था 20। याद है इतना तक। अब आपको बता रहा हूं कि अगर ऑड पूछेगा तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको आप लिखिए उसी रूप में जिस रूप में आप लिख रहे थे पहले से। आप एक बात मुझे बताइए कि इसका जो भी 4 निकल कर आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 निकल कर आएगा ना, 2 की पावर 4,
ये कोई भी, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, तो क्या आपको कर देगा? तो कहेंगे सर ये तो फिर इवन बना देगा, तो मतलब हमें ये नहीं चाहिए। और ये क्या है? तो 1 है, तो ये रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करे थोड़े 1 बढ़ने वाला है। तो आप इसको सीधा आंख बंद करके इग्नोर कीजिए, कहिए ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे सामने। अब बताइए नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इस 1 के लिए 1 + 1 लेंगे, और इस 1 के लिए फिर से 1 + 1 लेंगे, और ये आ गया 2 × 2, और ये क्या निकल कर आ गया? 4। आप यहां से माइनस करके देखिए 4 आ रहा है क्या? तो बिल्कुल आ रहा है 4। तो ये विषम संख्या, विषम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो आपको बताया। फिर से देखिए आप एग्जाम्पल्स लीजिए कुछ और। अब लेते हैं 729, इसलिए 729 लिया क्योंकि इसमें फिर कुछ खास बात है। अब देखिए ये क्या है? तो 3 टू दी पावर कितना है? 6 होता है ना, यही होता है ना। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का क्यूब होता है ये, तो 3 का पावर 6। फैक्टर करेंगे आपको ये मिलेगा। आप मुझे बताइए इसमें अगर सम फैक्टर्स आपसे पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आपको सम फैक्टर पूछ दिया, आपको सम निकालना है, अब विषम निकालना है और कुल निकालना है, तो कुल कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 6 + 1 मतलब 7। आपसे सम पूछेगा तो इसमें सम है कहीं भी क्या? 2 कहीं भी है जो इसको सम बना सकता है? तो कहेंगे नहीं सर 2 नहीं है, मतलब सम कितना हो गया? 0। विषम कितना होगा? तो कहेंगे सर विषम तो यही होगा क्योंकि सम तो है नहीं, तो सम रहता भी तो हम तो हटाते हैं, विषम को ही हम लेंगे सिर्फ। तो ये कितना हो गया? 6 + 1 7, मतलब इसके सारे के सारे कितने रह गए? 7 रह गए। एक सवाल आपके असाइनमेंट से ले रहा हूं मैं, वो 31104 एक नंबर है, आपको इसका सारा गुणनखंड निकालना है। 31104, तो इसके फैक्टर करें। अब देखिए 4 से कटेगा तो कहेंगे हाँ सर 4 से कटेगा। अब 4 से काटेंगे, 4 × 7 = 28, 3 बचा, 4 × 7 = 28, फिर 3 बच गया, 4 × 7 = 28 और फिर 6 हो गया। कहेंगे सर ये 4 से कटेगा, तो कहेंगे सर फिर से 4 से कट रहा है। 4 से कटने का नियम बताऊंगा आपको, आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो 4 से पूरा संख्या कट जाता है। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ कितना आएगा? 4 और 3 बचेगा 36, फिर 4 16 और फिर 4, ये आ गया। फिर 4 से कट रहा है तो 4 से काटते हैं तो 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 32, 4 × 6 = 24। फिर देखिए 4 से कट रहा नहीं, इस पर 2 से कट रहा, तो 2 4 और 3, और ये देखिए 3 का पावर कितना है? तो कहेंगे सर 5 है। आप देख लीजिए इसको, 4 2 कितना हो गया? 6 और 3 9। जब सम 9 हो जाता है तो वो संख्या 9 से कटती है, तो 9 से काट लीजिए एक बार आपके लिए। 9 और यहाँ कितना? 9 दूना 18 और 9 7 63, और आपको जो निकल कर आया टोटल देखिए 2 4 1 2 3 बार 4 आया है, मतलब 2 6 बार हो गया, और ये 1 2 मिलाकर 7 बार हो गया। यहाँ पे 3 2 बार, यहाँ 3 3 बार, तो 3 कितने बार हो गया? 5 बार हो गया। अब आप बताइए इसके कितने सारे ऐसे नंबर्स हैं, इसके कितने सारे ऐसे नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो सम हैं? तो कहेंगे सर पहले कुल फैक्टर्स निकालते हैं। तो कुल फैक्टर्स कितने निकाल लीजिएगा? तो कहेंगे 7 + 1 × 5 + 1, और ये कितना हो गया? 8 × 6, और ये कितना आ गया? 48। पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है इसे कि सम जो होते हैं, जो इवन फैक्टर्स होते हैं, वो कितने हैं? तो सम के लिए आपको तो इसको लेना पड़ेगा, लेकिन जब सम के लिए लेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको 7 का 7 रखेंगे, सम वाले के लिए नहीं बदलते हैं। जो हम 1 बढ़ाते हैं वो पावर 0 के लिए बढ़ाते हैं, और किसी का पावर 0 1 होता है जो कि विषम है, तो हम इसका नहीं बढ़ाएंगे, हमें जरूरत नहीं बढ़ाने के लिए इसका, क्योंकि इसका सम चाहिए। लेकिन इसका हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसके साथ ही गुना होकर आएगा, तो कुछ भी आएगा तो क्या आ जाएगा? सम बन जाएगा। तो इसका 5 + 1 और कितना हो गया? 6। 7 × 6 कितना होता है? तो कहेंगे सर 42। अब बात कर रहे हैं किसकी? तो विषम की। तो विषम में क्या करना है आपको? तो विषम में तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप क्या करेंगे? इसको तो हमें लेने की जरूरत है नहीं, हम सिर्फ इससे काम चला लेंगे। तो 5 के + 1 हो जाएगा पावर में, 5 है पहले से तो, और ये 6 हो गया। आप देखिए सम प्लस विषम मिलाकर कुल हो रहा है क्या? तो कहेंगे हाँ, सम और विषम मिलाकर कितना हो रहा है? 48, और टोटल फैक्टर्स कितने हैं?
48। मतलब हम लोग यहां तक सही सही चल रहे हैं। समझ में आ रही है? बोला कीजिए, कुछ आवाज हमारे तक आनी चाहिए। असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे असाइनमेंट मिलेंगे, असाइनमेंट बनाइए। असाइनमेंट नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी तरीके से तो आप बुक से बनाइए। जो भी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है, साथ में आप मेरे साथ बनाते चलिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन मैं इधर से उधर नहीं होने दूंगा, ठीक है? क्योंकि हम बहुत अच्छे से आपके लिए असाइनमेंट तैयार किए हैं और बहुत अच्छे से आपके लिए हम क्लास लेकर आ रहे हैं। कोशिश है एक भी चीज़ कुछ छूटे नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके सारी काम वाली बातें हो रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर सवाल नहीं बनता है। अब देखिए नेक्स्ट जो लेकर आ रहा हूँ वो क्या है? प्राइम फैक्टर्स। तो आपको पता है प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? तो ऐसी संख्या जो दो ही नंबर से कटता है सिर्फ, मतलब या तो 1 से कटे या तो फिर 2 से कटे। तो आप मुझे बताइए 1 से कटे या 2 से कटे, मतलब आपको तो पता चल गया फिर प्राइम नंबर यही सब है, 2, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है? मतलब आपको यही बताना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 50 एक नंबर दिया हुआ है, तो इसमें ये कितनी बार छुपा हुआ है, ये कितनी बार छुपा हुआ है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे उल्टी चीजें पड़ेगी। तो आप देखिए 2 गुना 5 स्क्वायर आप लिखेंगे, 2 गुना 5 स्क्वायर लिखेंगे। इसको एक बार आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 5 गुना 5। चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं 60। तो 60 को आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 होती है इसमें, 3 की पावर कितनी? 1, और 5 की पावर 1। इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं बिना पावर के, तो आप लिखेंगे इस तरीके से। चलिए एक नंबर लेते हैं आपका 1250। इसको आप लिखेंगे तो देखिए 2 से जैसे ही काटेंगे कितना हो जाएगा? तो 625 हो जाएगा। 625 आप याद करिए, 25 का स्क्वायर और 25 खुद 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 की पावर 4 मिलने वाली है, जिसको आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पता चलेगा ये है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताने जा रहा हूं प्राइम अभाज्य फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। तो आप मुझे बताइए, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अलावा जब इसे ही कॉम्बिनेशन से आप बनाएंगे, इसमें 10 लिख दिए तो वो अभाज्य नहीं कहलाएगा। आपको इसका बता रहा हूं, 50 का कितने सारे नंबर से काटने के लिए थे? 1 है, 2 है, 5 हैं, 10 है, 25 है और 50 है कि नहीं? लेकिन ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है नहीं सर, ये अभाज्य है नहीं, ये अभाज्य है नहीं। तो अभाज्य कितने मिले आपको? ये भी अभाज्य नहीं है तो 2 मिले। लेकिन ये 2 अभाज्य कब हैं? जब हम हर एक को अलग अलग चेक कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इसमें कितने अभाज्य संख्याएं का इस्तेमाल किया गया है, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो कितनी अभाज्य संख्याएं का इस्तेमाल किया गया? तो कहेंगे सर 5 तो एक बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन 25 में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो कैसे रखेंगे ध्यान? तो हमें ये रखेंगे कि यहाँ से डायरेक्टली आप देखिए तो 5 2 बार इस्तेमाल हुआ है, 1 1 बार इस्तेमाल हुआ है, मतलब कुल मिला के दोनों कहेंगे तो 3 बार इस्तेमाल हुआ है। टोटल अभाज्य संख्या कौन कौन संख्या? 2, 5 मिलाकर 3 बार। 2 1 बार इस्तेमाल हुआ, 5 2 बार, इसीलिए मैंने बोला 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और ये आ गया 3। 60 में देखेंगे ध्यान से तो 2 2 बार इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? 2 कितने बार इस्तेमाल? 2 बार। 3 1 बार, 5 1 बार, कुल मिलाकर कितने बार इस्तेमाल हुआ ये? तो 2 बार, 1 बार, 3 बार, कितना हुआ? 4। यहां से देखिए 1 2 3 4, तो इसमें अभाज्य फैक्टर्स की संख्या कितनी हो गई? 4। नीचे आते हैं तो नीचे आ रहे हैं इस पे, यहां देखिए 1250 में अगर देखेंगे तो कहेंगे सर 2 कितने बार इस्तेमाल हुआ? तो 1 बार। लेकिन 5 4 बार इस्तेमाल हुआ, तो 4 और 1 जोड़ दें डायरेक्टली तो हम कह देंगे कि इसमें मतलब प्राइम फैक्टर्स जो इसमें है 5 बार इस्तेमाल हुआ टोटल। आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 5 आ जाएगा। अब एक दो कुछ ऐसे चीज बताने वाला हूं आपको इसी चीज से रिलेटेड, जहां पे आपके सामने दिक्कत हो सकती है अगर आपके सामने सवाल आ गया तो, ठीक है? तो उसका आप एक बार क्लियर कर लीजिए मेरे साथ। जैसे कि आपके सामने एक सवाल आएगा 16, बोलेगा इसका ऑड फैक्टर्स बताइए। इसका ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड या विषम भाजक कितने होते हैं? तो आप बताइए इसमें कहीं भी कोई विषम है? तो कहेंगे नहीं सर। तो इसका मतलब विषम गुणनखंड नहीं होंगे? होंगे। कैसे होंगे विषम गुणनखंड? तो आप बताइए मुझे, मैंने विषम के लिए क्या बोला था? मैंने बोला था सम नहीं लेना है, तो 2 की पावर 4 इसका गुणनखंड करेंगे, ये नहीं लेना है।
तो फिर लेंगे क्या, इसमें विषम लेंगे। विषम इसमें कहीं है नहीं है, लेकिन अपने मन से कोई भी एक विषम नंबर डाल के ऊपर जीरो कर सकते हैं ना। इसका मतलब हुआ कि इसका कभी भी कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ सम हो, सिर्फ दो हो, 16 हो गया आपका, 32 हो गया आपका, 64 हो गया, 128 हो गया, 512 हो गया, 256 हो गया, 1024 हो गया, कोई एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ दो हो, इन सारे का विषम गुणनखंड एक होता है, क्योंकि सारा नंबर एक से कट जाएगा और इस सारे का विषम गुणनखंड एक होता है। होता है कि नहीं, समझ में आ गया। अब इसको चेक कीजिए एक बार। आपको पता है टोटल गुणनखंड और सम गुणनखंड निकाल के माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए इसका मतलब। तो 16 का आपने लिखा 2 की पावर 4, तो आप बताइए टोटल गुणनखंड कितना हो गया। तो कहेंगे सर 4 + 1 कितना, 5। आपसे पूछूंगा सम वाला कितना है, तो कहेंगे सर सम वाला में तो हम बढ़ाते नहीं है, सेम टू सेम लेते हैं, तो 4। दोनों को माइनस कीजिए, कितना गया विषम, तो कहेंगे सर 5 - 4 1। यही मैं बता रहा हूं आपको। कोई भी ऐसा संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें विषम कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर विषम फैक्टर्स पूछेगा तो हमेशा 1 होगा। क्लियर है। अब एक और देखिए, कोई भी एक ऐसा संख्या लेंगे जिसमें सम नहीं होगा, जिसमें सम नहीं होगा। अब उसमें आपसे पूछ देगा सम कितना है। कहने का मतलब ऐसा लेते हैं कि 343 है, ये 3 के पावर कितना है, नहीं 7 के पावर कितना है, 3 है ना। अब बताइए इसमें आपसे पूछ देगा टोटल, तो आप कहेंगे सर टोटल तो 3 + 1 4, 3 + 1 4। आपसे पूछ देगा सम, तो कहेंगे पता नहीं। विषम तो बता सकते हैं ना आप। विषम के लिए मैं क्या बोला हूं, जो है सारा ले लीजिए, तो 3 और 1 4। विषम में रिस्ट्रिक्शन में नहीं बोला हूं, मैं बोला हूं सम जब आप ले रहे होंगे तो सम का पावर जितना रहेगा उतना ही लेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। और जब विषम ले रहे होंगे तो सम वाले से कोई मतलब नहीं, यहां हम सम वाला है ही नहीं कुछ, तो सम वाले से कोई मतलब नहीं। लेकिन विषम वाला है, कितना है, 3 है, तो विषम वाला को तो हम हर स्थिति में ऐसे ही बढ़ा कर ही लिखते हैं, 3 + 1 ही लिखते हैं। तो कितना हो गया, यहां भी टोटल वही जो टोटल विषम, मतलब सम कितना आ गया, 0। मतलब आपको ये समझ में आया, कोई भी ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर्स जो हैं जब पावर के रूप में लिखे गए हैं तो विषम संख्या के ऊपर आ गया है पावर सारा, वहां पे सम फैक्टर्स कितना होंगे, 0। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर जिसमें सारे सम के ऊपर आएगा, सारे सम के ऊपर आने का मतलब सिर्फ 2 के ऊपर आएगा, 6 के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें एक विषम छुपा हुआ है 3। क्लियर है ना। तो सारे 2 के ऊपर जब आएगा तो उसमें विषम फैक्टर्स कितना होगा, तो 1। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके साथ आपको और क्या बताया आज, ये बताया कि अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसका आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो हमेशा ऑड आएगा, विषम आएगा, विषम संख्या आएगा। और जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के निकालेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। अब एक दो सवाल लेते हैं। जैसे कि आप ले रहे हैं 1050, एक सवाल ये कीजिए मेरे साथ, 1050 को क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको 10 है, तो चलिए 10। 105 में 15 गुने कितना होता है, 7, नहीं, हाँ ठीक। तो आप इसको तो तोड़ सकते हैं, इसमें 2 1 छुपा हुआ है, इसमें 3 छुपा हुआ है, इसमें 5 और इसमें 5 मिलकर 5 की पावर 2 हो गया, और इसमें 7 की पावर 1 हो गया। आप बताइए कुल कितना हो गया, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 1 + 1, 1 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। आपसे पूछेगा सम, तो सम कितना कहेंगे, तो कहेंगे सर ये तो हमारा पूरा लेना होगा, इसमें तो हम बढ़ाएंगे नहीं, जो है वही सेम टू सेम। लेकिन बाकी सब तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं, अकेला सबको सम करेगा। और विषम की बात करूंगा तो विषम के लिए इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ विषम वाला लेंगे। अब सबको देखिए एक बार चेक कीजिए मेरे फिर से मेरे साथ। तो यहाँ पे 2 × 2 4 × 3 12 × 2 24। यहाँ पे देखिए 2 × 3 3 दूनी 6 और दूनी 12। यहाँ देखिए 2 × 3 और × 2 4 तिया 12। अब एक और निकालिए प्राइम वाला, अभाज्य वाला। तो अभाज्य के लिए क्या बताया आपको मैंने, सीधा ऊपर का जोड़ने के लिए आपको बता दिया, सीधा ऊपर का जोड़ने के लिए आपको बता दिया। और कितना हो गया, 5।
ठीक है, तो ये आपका पूरा अच्छे से आपको बताया हूँ कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई फॉर्मूला इसके लिए मिले तो वो फॉर्मूला आप लेते जाइए जाते जाते, नहीं तो कहेंगे सर सब कुछ तो दे दिए, फॉर्मूला नहीं दिए। बहुत लोग फॉर्मूला से पढ़ते हैं, मेरी कोशिश होती है कि फॉर्मूला का जरूरत ना रहे, आप समझ जाएं। आप लिखिए कुल फैक्टर्स अगर बात करेंगे, और अगर आपने a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z लिख दिया है, कुछ भी a b c सिर्फ प्राइम नंबर है, याद रखना है a b c को मैंने बोल दिया है प्राइम है, जहां भी लिख रहा हूं वहां पे क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। पावर के रूप में जब लिख देंगे तो ये नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर है, तो कुल कितना हो जाएगा, इसको 2 कर दे रहा हूं, बड़ा मजा आएगा, एक ही में काम चल जाएगा। तो कुल कितना होगा, देखिए किसी का भी फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर कुछ आएगा, 3 के पावर, 4 के पावर नहीं तो आएगा नहीं, 5 के पावर, 7 के पावर, ऐसा ही आएगा। मतलब ये तो प्राइम ही होगा, तो एक प्राइम इसलिए लिख दिया ताकि इवन वाले में आपको इसी से मैं चला दूं काम, और ऑड वाले में भी चला दूं, और टोटल वाले में भी। क्या होगा, x 0 हो जाएगा तो हो जाएगा, हमें क्या दिक्कत नहीं रहेगा। तो कुल वाले में क्या होगा, x + 1 गुना y + 1 गुना z + 1, और ये कुल फैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर सम फैक्टर्स की बात करते हैं, ये ऑल हो गया, और ये इवन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, सम की, तो सम के लिए क्या बोला था, x को वैसे ही रखना है, x में नहीं कुछ बदलाव होगा, सिर्फ बाकी सब में विषम वाले पावर में बदलाव होगा, कुल वाले में सब में बदलाव होगा, सब एक एक बढ़ेगा। और ऑड वाले में तो आपको बोला हूं कि भाई दोस्ती नहीं रखनी है, किससे, सम से, ये विषम की बात किया है। तो विषम वाले में क्या करेंगे, हम दोस्ती नहीं रखेंगे, इसकी जरूरत है हमें, तो कहेंगे नहीं, किसकी जरूरत है, बाकी जितने ऑड्स हैं उसकी जरूरत है, जितने भी ऑड्स नंबर हैं, ऑड्स प्राइम नंबर है, उसकी जरूरत है, तो आपका विषम हो गया। और अगर प्राइम की बात करता हूं मैं, तो प्राइम के लिए आपको क्या बताया, तो बोला कि सिर्फ पावर आप जोड़ दीजिए। 2 कितने बार आया होगा, x बार आया होगा, y कितने बार आया होगा, y बार, z कितने बार आया होगा, z बार। और ये आपके सारे फॉर्मूला हो गए किस चीज के, नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल फैक्टर्स, सम फैक्टर्स, विषम फैक्टर, अभाज्य फैक्टर्स। इसको लिख, आपको हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये आपके आज के क्लास का सारा कुछ आपको निचोड़ दिया हूं मैं। अब कुछ आपको अपने बुक से बनाना है, जो भी आप बुक फॉलो करें वहां से कुछ बनाइए, रैंडम कुछ क्वेश्चन लिखिए। अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है, असाइनमेंट भी आपके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, रैंडम एक नंबर अपने मन से लिख लीजिए। चलिए मैं लिख दे रहा हूं 2-4 नंबर, आप इसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूं, इसको ट्राई कीजिएगा पहले का, और आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। 1000, 3600, 729, 1520। आपको इसको सारा चीज बताना है, चारों चीज। इसका मतलब इस पे 4 निकालेंगे, इस पे 4, 416 चीज आपको निकाल कर बताना है। क्या निकालना है आपको, यही चीज निकालना है, ऑल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फास्ट चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ। और सारा कुछ करने के बाद वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।